ब्राह्मण तो पहले ऐसे ही करते थे। तो जरासंध का वध होता है जब भगवान ने यहाँ 27 दिन तक युद्ध चला, किससे? भीम और जरासंध से। और भीम को भूख लग गई, बड़े जोर से बिगड़ गए कि रोज आप लड़वाते हो, ये मरता नहीं। तो भगवान ने कहा कि अरे भीम, तुम लड़ते समय मुझे नहीं देखते। कहें क्या कहा? हाँ, ये गलती मैं करता था, इसीलिए। और हमारे लोगों की भी यही गलती है कि संसार में रह के यहाँ के ये क्रियाकलापों से हम लड़ते हैं, भगवान की तरफ नहीं देखते। तो भगवान की तरफ जिस दिन भीम ने देखा, ऐसे चीड़ कर फेंकते थे, जरासंध जुड़ जाता था। ऐसे ऐसे जैसे ये फूल है, तो ऐसे तोड़ के करते थे, तो जरासंध को आशीर्वाद था, वो जुड़ जाता था। ने कहा ऐसे करके ऐसे फेंको, उल्टा कर दो तो जुटेगा नहीं। इसलिए गोविंद और गुरु की तरफ जाने से ज्ञान बढ़ता है। प्रेम से बोलो। और राजसूय यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, और वहां भगवान जाकर मित्रता के कारण जूठा पत्तल उठाते हैं। प्रेम से बोलो। आज हमारे यहाँ कोई भोजन करता है तो लोग पत्तल उठाने में सकुचाते हैं, लेकिन मित्र के यहाँ जाकर राजा धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ भगवान कन्हैया ने झूठे पत्तल को भी उठाया। और उसी दरबार में जब पत्तल उठाने के बाद यज्ञ जब हो रहा था, तो उसमें अध्यक्ष बनाए गए यादव। तो वहाँ बुआ का बेटा शिशुपाल आता है, कहता है कि अरे इसको कौन बना दिया अध्यक्ष? और 99 गाली देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बुआ, मैं कहा था ना कि शिशुपाल की 100 गाली मैं क्षमा करूंगा, लेकिन 100 पूरा हो जाएगा तो मेरा सुदर्शन ही नहीं रुकेगा। बुआ माफ कर देना, बहुत इज्जत ले रहा है शिशुपाल। फुफेरा भाई था शिशुपाल, और अंत में जो कल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, अंत में जब 99 गाली हो गई तो कहें बुआ मुझे क्षमा कर देना। तुरंत सुदर्शन गया और सर काट दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान से द्रोह करने वाला इस संसार में बच नहीं सकता, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो। पहले तो एक रावण थे, एक कंस थे, अब तो बहुत आपके मन में ही रावणत्व है और कंसत्व है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जितने भी विकार हैं, ये रावण है। 10 सिर है क्या? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, यही रावण है। और कंस क्या है? क्रोध। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। घर में चोरी हो जाए तो कुछ बच जाता है, फ्रिज वगैरह, हैं, बेड, ये सब बचता है, लेकिन आग लग जाए तो सब जल जाता है, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं बचता। तो क्रोध उसी प्रकार से है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। और जोर से राधे राधे। हाँ। अब जिसका इंतजार था आपको, द्वारिकाधीश के पास एक मित्र थे। सुखदेव जी कहते हैं कि 2 कथा सुनाते हुए, एक रासलीला की और एक सुदामा की, अपना शरीर ही भूल गए थे सुखदेव जी। कृष्णस्या से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भागवतकार कहते हैं कि हमारे द्वारिकाधीश के एक मित्र थे, और मित्र ब्राह्मण थे, पांडे जी। और भगवान क्या थे? क्षत्रिय थे, चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, और ग्वाल वंश में, यादव वंश में पाले गए थे। तो वो मित्र, उनका नाम सुदामा है। सुदामा अर्थात जो सुंदर दान प्राप्त किया, और वो पांडे थे, सुदामा पांडे। उनकी पत्नी सुशीला थी। सुंदरस्य शीलस्य जस्य, जिसका सुंदर शील हो वो सुशीला है। आजकल नाम रख दो शांति, और घर में पहुंचो तो अशांति बना के रखती। एक घर में गए, नाम था गंगा। ओ गंगा, पंडित जी के लिए पानी लाओ, जाओ उठ के ले लो, नाम गंगा। और काम उल्टा। ये संस्कार है। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते और उनसे काम नहीं लेते,
उनका काम आप करते हो तो आप उनका काम बिगाड़ रहे हो, उनके घर को बिगाड़ रहे हो। इसलिए माताएं बहनें ध्यान दें, अपने बेटियों से पूरा काम लें, बच्चों से भी पूरा काम लें। लेकिन सुशीला ऐसी पत्नी है कि जैसा नाम है वैसा गुण भी है। महाराज गुण क्या है? कहें वो बहुत शीलवान है, कहें परिचय पहचान, कहें उसके पास एक ही साड़ी है सुशीला के पास, वो आधा सुखाती है आधा पहनती है। क्या बात करते हैं महाराज? कहें हाँ। कहें एक ही साड़ी है सुशीला के पास, फिर भी अपने पति से प्रेम करती है। और आजकल की पत्नियां अगर नया नया पैटर्न न आ जाए तो पति का तो भैया हालत हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन सुशीला ऐसी नहीं थी। विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, और भिक्षा करि भोजन किए हिये जपत हरि नाम। ताकि घरनी पतिव्रता, ताकि घरनी पतिव्रता, अरे गहे वेद की रीति, सलज सुशील सुबुद्धि सुती, अति सेवा सो प्रीति। सुदामा निर्धन है, अच्छा उनके पूरा साड़ी धोती भी नहीं, उनका फटा है। गांव में चकती लगाना कहते हैं, दूसरा कपड़ा जोड़ देना उसको चकती लगाना कहते हैं। और वो भी सुदामा आधा सुखाते हैं आधा पहनते हैं, लेकिन वेद की रीति मानते हैं। और पत्नी भी अपने पति से प्रेम करती है। कैसे? जैसे अनसुईया जी ने सीता जी को कहा था कि तुम राज छोड़ करके आई हो, जंगल जा रही हो तो पति की सेवा करना। अरे एक धर्म एक व्रत ने माए, एक धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मम पति पद प्रेमा। हर काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। अनुसुईया जी ने सीता जी से कहा था कि हे सीते, काया से मन से वाणी से पति की सेवा करना चाहिए। साधारण अर्थ है। आप पति लोग खुश हो रहे होंगे कि बढ़िया महाराज बता रहे हैं, सेवा ज़्यादा होगा, लेकिन अर्थ ये नहीं है मेरे प्यारे। एक धर्म एक व्रत ने माए, एक धर्म एक व्रत ने मां। काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। देखिए पति पत्नी दो नहीं है, ध्यान रखना। जब आपके अग्नि के 7 फेरे हो गए तो पति पत्नी एक है। तो वहां कहां से पति और कहां से पत्नी? जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले वही पत्नी है। पतना त्रायते सा पत्नी, पतना त्रायते, पतन से जो बचा ले। एक घर में गया महाराज, हमारे मानते नहीं, बहुत सुरती खाते हैं, जहाँ चाहते वहीं स्पिट कर देते, थूक देते हैं। हम कहा एक उपाय है। कहें क्या? हम कहा पहले चुनौती गूंज के फेंको। तो कहें महाराज झंझट हो जाए। हम कहा होने दो। वो की और जवाइन लाओ बाजार से, उसको भूंजो और खूब रगड़ो और वो खिलो। 4 महीना वो खिलाई और सुरती छूट गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। लाखों लाखों रुपया देने पर नहीं छूटती, लेकिन जिसको सुरती छोड़ना हो, माताएं या बहनें कच्ची जवाइन ले लें, रखें, जब खाने का मन कहे मले और रखें, और भूल जाए सोच लें मन से सुरती ही है और वो छूट जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया पति पत्नी अलग अलग नहीं हैं। काया से मन से वाणी से पति पत्नी मिल करके जगतपति की सेवा करें। ये पति जो जगत के पति हैं। इसलिए एक धर्म
एक व्रत ने माए, एक धर्म एक व्रत ने अरे काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। पति पत्नी को मिलकर कथा सुनना चाहिए, पति पत्नी को मिलकर तीर्थ जाना चाहिए, पति पत्नी मिलको गुरुजी आचार्य जी को दान करना चाहिए, अलग अलग नहीं, और संकल्प भी करना चाहिए। और पति जहाँ जाएं घूमने टहलने इनको लेके जाएं। लेकिन सुशीला धन्य थी, भूखे रह जाती थी लेकिन पति की सेवा करती थी सुदामा की। और सुदामा क्या करते थे कि उनके घर में चौकी नहीं थी, तो गोपाल जी को कहाँ रखे थे, ठाकुर जी को चैला समझती है, लकड़ी की जो फाड़ा जाता है उसका नाम चैला, उस पे रखे थे। और कपड़ा था नहीं, उनके 4 बच्चे थे बिना कपड़े के, प्रेम से बोलो। और भूख लगती थी तो मुंह में अंगुली डाल के पीते थे, प्रेम से बोलो। क्यों पीते थे? सुदामा जी 5 ही घर मांगने जाते थे। अगर सुबह जाते थे संध्या वंदन करने के बाद 5 घर गए, अगर लोग कह दिए आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो कभी कभी 5 घर से आगे बढ़ जाते थे तो बोलते थे ओ आज तो द्वारिकाधीश ने कृपा नहीं करी। एक जन ने पूछा कि महाराज आज एकादशी है क्या? तो सुदामा कहते एकादशी? अरे हमारी जिंदगी में तो द्वादशी आती ही नहीं, हम रोजे ही एकादशी रहते हैं, साल में 1-2 बार द्वादशी हो जाती फलाहार, प्रेम से बोलो। लेकिन सुदामा ठाकुर जी की कथा सुनाते थे सुशीला को, सुशीला बच्चे प्रेम से सुनते थे। एक दिन क्या हुआ कि बारिश हो रही थी, टूटी खाट थी, सब सोए हुए थे और मकान मिट्टी का था और पानी आंगन में आ रहा था, सभी लोग खड़े थे और सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला पानी बाहर करने लगी, नहीं तो बच्चे डूब जाते आंगन में, प्रेम से बोलो। एक दिन कथा सुना रहे थे, कथा सुनने के बाद सुशीला कहती है कि हे स्वामी एक बात याद आ रही मुझे। क्या सुशीला? ठाकुर जी की कथा नहीं सुन रही हो, बात याद आ रही? कहे नहीं नहीं आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, भगवान हैं, मैं सुनी हूँ। कहें हाँ वो मेरे मित्र हैं। मित्र हैं? कहें हाँ वो बहुत धनी है, बहुत धनवान है। तो इस आप जाती क्यों नहीं मिलने उनसे? अरे पगली मैं मित्र के यहाँ जाऊँ कुछ मांगने, ये कैसे होगा? कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। बहन के घर और बुआ के घर, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए सुशीला। मेरे पास कुछ है नहीं तो मित्र के घर कैसे जाऊं? नहीं कुछ लेके जाने के लिए नहीं कह रही हूं नाथ, बहुत गरीबी है। सुना हो कि वो बहुत बड़े सिंहासन पर बैठते हैं, स्वर्ण का सिंहासन है, अगर आप जाते तो कुछ दे देते तो मेरे बच्चे रोते नहीं, कुछ खाके सोते। अरे पगली ठाकुर जी की सेवा कर रही है और ठाकुर जी से मांगने की इच्छा कर रही है। तो इधर द्वारिकाधीश सोचते हैं कि देखिए मेरा मित्र आना भी चाहता है लेकिन मेरी भाभी सुशीला आने नहीं दे रही, जो मेरी तरफ आता नहीं मैं उसको कुछ देता नहीं। तो एक दिन भगवान ने मन फेर दिया सुदामा का, और सुशीला बार बार कह रही थी कि आप मित्र के यहाँ जाओ, तो कहें ठीक है कुछ दो तो मैं जाऊंगा। तो सुदामा सोचती है कि मेरे स्वामी कहेंगे नहीं कि मैं गरीब हूं। सुदामा 3 घर जाती है और एक एक मुट्ठी चावल लाती है। हमारा माधव द्वारिकाधीश देखेगा चावल की मात्रा छोटा बड़ा तो समझ जाएगा कि चावल सुदामा के घर का नहीं, सुदामा के घर का होता तो एक जैसा होता। बहन दे दो, मैं आपके घर पे कल आऊंगी, आपके बच्चे का पालन पोषण कर दूंगी, एक मुट्ठी चावल दे दो। तो 3 मुट्ठी सुदामा के लिए चावल आती है, फटे वस्त्र में देती है। सुदामा सोचते हैं कि जिद कर रही है, वैसे तो मैं अपने मित्र से कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन ठीक है एक बहाना है कि चलो मैं दर्शन भी कर लूंगा
और बहुत दिन हो गया, मित्र को आशीर्वाद भी दे दूंगा। और जा रहे हैं। और इधर भगवान ने कहा गरुड़ जी से कि सुदामा मेरी तरफ आ रहे हैं, कहीं इनको नींद आए तो तुरंत इनको पोरबंदर से द्वारिकापुरी पहुंचा देना। और गरुड़ जी देख रहे हैं तो एक नदी के किनारे आते हैं, बड़े जीर्ण हैं, साबुन लगा नहीं कभी, धोती फटी है और पैर में कभी भी पनही नहीं पहने हैं, लेकिन कन्हैया जी की भक्ति करते हैं द्वारिकाधीश की। और जब सो के थोड़ा सा नींद आती है, पलक भांजते ही गरुड़ जी ने उनको द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वारिकापुरी पहुंचते हैं, कहें भैया द्वारिका आ गया? कहें हाँ महाराज, ये द्वारिका, ये आप कौन?